नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। कहा जाता है कि जुर्म की अंधेरी रात कितनी भी लंबी हो, कानून का उजाला जरूर होता है। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। लेकिन क्या यह हकीकत में होता है? हमारे सामने जुर्म और जराइम की रोज नई कहानियां सामने आती हैं। इस कार्यक्रम में हम ऐसी ही कहानियों को आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि कहां अपनों को कानून से बड़ा मानने वाले हवालात में पहुंच गए, तो कहां वर्दी पर ही दाग लगे हैं और कहां कानून के शिकंजे से सफेद पोश बच निकले हैं और कहां फिर से बढ़ रहा है डकैतों का आतंक। तो आइए शुरू करते हैं चार्जशीट। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में 9 दिसंबर को हुए टिफिन बम धमाके की गुत्थी सुलझ गई है। इस मामले में स्पेशल ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी भारत भूषण कटारिया डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर साइंटिस्ट है। उसकी गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि यह आतंकी हमला ना होकर एक निजी रंजिश का मामला था। आरोपी एक वकील को मारना चाहता था, जिसके लिए उसने यह ब्लास्ट किया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। 9 दिसंबर को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में कोर्ट नंबर 102 में हुए टिफिन बम ब्लास्ट के बाद दहशत मच गई थी। इसे आतंकी हमला माना गया था, लेकिन मामले की जांच के बाद नया खुलासा हुआ है, जिसमें पता चला है कि डीआरडीओ के एक वैज्ञानिक ने अपने पड़ोसी को मारने के लिए यह ब्लास्ट किया था। पुलिस ने बड़े केंद्रीय संस्था डीआरडीओ में लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का एक साइंटिस्ट, जिसका नाम भारत भूषण कटारिया है, उसे इस टिफिन बम बनाकर कोर्ट में ब्लास्ट करने के मामले में गिरफ्तार किया है। इस ब्लास्ट के पीछे की वजह जांच में सामने आई कि अशोक विहार इलाके में, जहां ये साइंटिस्ट ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, इसी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर रोहिणी कोर्ट के वकील अमित वशिष्ठ रहते हैं और पिछले कई साल से इनके बीच कई मुद्दों पर झगड़ा चल रहा है और दोनों ने एक दूसरे पर कई मुकदमे दर्ज करा रखे हैं। लेकिन साइंटिस्ट भारत भूषण इन झगड़ों से तंग आकर वकील को सबक सिखाना चाहता था, जिसके लिए इसने एक बड़ी साजिश का प्लान किया और मार्केट और सोशल शॉपिंग साइट्स से अलग अलग सामान बम बनाने के लिए खरीदे और उन्हें असेंबल करके ये आईईडी बम बना दिया। भारत भूषण कटारिया, इनको कल हमने अरेस्ट किया। इज ए साइंटिस्ट और इनको कल पिकअप किया गया, इंटरोगेशन किया गया, इनके घर की तलाशी की गई। तो घर की तलाशी में ये चीज मिली कि जो बैग यूज हुआ था, उनसे रिलेटेड मटेरियल्स इनके घर पे मिले। बॉम्ब बनाने के लिए जो शार्पनर्स वगैरह यूज किए गए थे, थोड़े बहुत वो रिकवर। जब इस ब्लास्ट के बाद जांच की तो पता चला कि आईडी का जो ब्लास्ट था वो रिमोट से किया गया था। आईडी के डेटोनेटर्स एक्सप्लोजिव मटेरियल का विश्लेषण किया गया। इसमें पता चला कि एक्सप्लोजिव मटेरियल में ब्लास्ट नहीं हुआ था, बल्कि डेटोनेटर में ब्लास्ट हुआ, इसीलिए नुकसान कम हुआ। अगर एक्सप्लोजिव ब्लास्ट होता तो नुकसान बहुत ज्यादा होता। साइंटिस्ट ने इस टिफिन बम का रिमोट तैयार किया और इसे पता किया कि इसका दुश्मन वकील अमित वशिष्ठ कोर्ट में कब आएगा। इसके बाद इसने अमित वशिष्ठ की कुर्सी के पीछे ये बैग प्लांट किया और कोर्ट से बाहर आकर रिमोट का ट्रिगर दबाकर धमाका कर दिया। मौके की जब तलाशी ली गई तो पता लगा कि एंटी थेफ्ट मैकेनिज्म जो टू व्हीलर्स में इस्तेमाल होता है, उससे रिमोट तैयार किया गया था। साथ ही बैग से कुछ फाइल्स और पेपर रिकवर हुए थे। उस फाइल को कहां बनाया गया था, उसके रिलेटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है, उसे खंगाला गया और इससे आरोपियों के लिंक मिले। इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भारत भूषण कटारिया नाम के एक साइंटिस्ट को गिरफ्तार किया गया। जब आरोपी के घर की तलाशी ली गई तो वहां बम बनाने से जुड़ा कुछ सामान मिला। आईईडी के जो भी कंपोनेंट्स हैं, डेटोनेटर्स, एक्सप्लोजिव मटेरियल्स, उनको वहां जो डेब्री मिली उसमें से निकाल के एनालाइज किया गया। ये पाया गया कि इसमें जो
एक्सप्लोजिव मटेरियल था, उसका ब्लास्ट नहीं हुआ था, डेटोनेटर ही ब्लास्ट कर गया था। चार्ज मटेरियल में अगर ब्लास्ट होता तो उससे नुकसान ज्यादा होने की संभावना थी। फिलहाल इस साइंटिस्ट की गिरफ्तारी से कोर्ट में ब्लास्ट का केस बेशक सुलझा लिया गया है, लेकिन कोर्ट में मेटल डिटेक्टर होने के बावजूद कोर्ट के अंदर बम लेकर जाना और उसे कोर्ट में प्लांट कर देना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर तमाम सवाल जरूर खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।